एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ नीरू। सबसे पहले मैं आप लोगों का थैंक यू बोलना चाहूँगी कि आपने जो मेरी लास्ट वीडियो थी उस पर अपना बहुत सारा प्यार दिया है, उसके लिए थैंक यू सो मच। और जैसा कि आपको मेरी वीडियो के टाइटल से पता चल गया होगा कि जो आज की वीडियो है वो किस टॉपिक के रिगार्डिंग है, तो आज मैं आप लोगों के साथ जो मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस था उसके बारे में बात करूँगी। और जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि मेरी जो बेबी डिलीवरी हुई थी वो एमरजेंसी डिलीवरी थी और उसमें नॉर्मल डिलीवरी का कोई चांस नहीं था। तो इसीलिए मेरा जो था कि बेबी डिलीवरी होगी तो सी सेक्शन या सिजेरियन जिसको हम बोलते हैं उसके थ्रू होगी। और आज मैं आपको वही स्टोरी बताऊंगी कि जब मेरा सी सेक्शन हुआ था तो मुझे क्या प्रॉब्लम आई थी। मैं ये वीडियो बना के किसी को भी डराना नहीं चाहती। मुझे पता है कि मेरी जो ज़्यादा व्यूवर्स हैं वो फीमेल हैं, तो ये तो मैं अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ज़रूरी नहीं है कि जो मेरे साथ हुआ है वो आप लोगों के साथ हो, क्योंकि जैसे पता है कि सबकी बॉडी अलग है तो सबकी बॉडी अलग रिस्पॉन्ड करती है। तो मेरा जब सी सेक्शन हुआ था तो मुझे 3 to 4 आवर्स के लिए अंडर ऑब्जर्वेशन रखा था दूसरे रूम में। और 3-4 आवर्स के लिए मैं अपने बेबी को देख नहीं पाई थी। मैंने अपने बेबी को सिर्फ तभी देखा था जब वो ऑपरेशन थिएटर में था, और जब वो हुई थी तो तभी मुझे दिखाया था कि ये आपकी बेबी गर्ल है, तो तब मैंने देखी थी। और आफ्टर 3-4 आवर्स ही जब मैं उसको दोबारा देख पाई थी, क्योंकि जब तक मैं अंडर ऑब्जर्वेशन थी वो वाला एक्सपीरियंस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि उस टाइम पे जैसे जैसे मेरा जो एनेस्थीसिया का असर था वो कम हो रहा था तो मुझे पेन जो था वो फील होना स्टार्ट हो गया था। उसी दौरान वो आपका हार्ट बीट वगैरह मॉनिटर करते हैं और साथ में आपका बीपी वगैरह चेक करते हैं, तो उसी लिए ही आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं कि आफ्टर सी सेक्शन आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे साथ हुआ था कि मेरी बॉडी शिवर करना स्टार्ट कर दिया था पूरा। मुझे इतनी ठंड लग रही थी कि उन्होंने मेरे ऊपर 2 कंबल डाल दिए थे। और जब मेरा टेम्परेचर चेक किया तो मेरा टेम्परेचर 100.1 था, यानी कि मुझे फीवर था उस टाइम पे। और ये तब होता है कि जब आपको पेन होना स्टार्ट होता है ना, तो तब ऐसे आपकी बॉडी को, जैसे मेरी बॉडी तो शिवर कर रही थी तो मुझे पता चल गया था कि मुझे फीवर हो गया है। और क्योंकि वो जब पेन होना स्टार्ट हो जाता है तो आपकी पल्स रेट भी बढ़ जाता है, और मेरा पल्स रेट भी काफ़ी हाई था, 100+ था। वो मेरे साथ यही हुआ था कि मेरी जो पल्स थी वो बढ़ गई थी और मुझे फीवर हो गया था। और थोड़ा पेनफुल प्रोसेस तो होता ही है ये। फिर 3-4 आवर्स के बाद ही उन्होंने मुझे, जो मेरा रूम था उसमें मुझे शिफ्ट कर दिया था। मैं पूरी क्यूरियस थी अपने बेबी को देखने के लिए कि मतलब एक झलक ही तो देखी थी तब मैंने अपने बेबी की, वो भी ऑपरेशन थिएटर में, और उसके 3-4 घंटे तक मैं उसका फेस नहीं देख पाई थी। तो मुझे था कि मैं अपने बेबी के पास कब जाऊंगी। तो जब मैं गई तब भी, क्योंकि सी सेक्शन हो रखा था, मेरी बॉडी पूरी सुन्न थी। हाँ, ये था कि पेन होना स्टार्ट हो रहा था लेकिन मैं अपनी बॉडी को खुद से मूव नहीं कर सकती थी। करीबन 10-12 घंटे के लिए यही होता है। और मैं लिक्विड डाइट पे थी, उसके बाद भी मैंने कोई सॉलिड फूड नहीं लिया था एक दिन के लिए, सिर्फ लिक्विड डाइट थी मेरी। और उसके बाद जब मुझे बोला गया कि आप उठ के बैठो, आपको फर्स्ट वॉक करनी है, वो एक्सपीरियंस तो बहुत ही पेनफुल होता है, मैं आपको बताऊं। क्योंकि उस दौरान आपको जैसे स्टिचेस लगे होते हैं और आपको अपनी बॉडी को पूरा थोड़ा करके बेड से जब उठते हो, तो उस दौरान मैं तो पूरा लिटरली रोने लग गई थी कि मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं उठ सकती। हाँ, मैं आपको डराने के लिए ये वीडियो नहीं बना रही हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मेरी बॉडी ने ऐसे रिस्पॉन्स किया था उस टाइम पे। अब मैंने काफ़ी लोगों की वीडियोस देखी हैं, उनके लिए नॉर्मल है कि नहीं हमें इतनी प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन कुछ को बहुत प्रॉब्लम होती है और मैं उनमें से हूँ कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई थी, काफ़ी पेनफुल था। मैंने तो लिटरली मना कर दिया था कि मेरे से नहीं हो रहा, कि मुझे बहुत पेन हो रहा है। फिर भी वो कहते कोई नहीं, अभी आप रेस्ट करो, हम 3 घंटे बाद आएंगे तो तब आपको चलाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है। और ये था। और दूसरा, बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना। जब मेरी बेबी हुई थी तो वो फॉर्मूला मिल्क पे थी, क्योंकि हॉस्पिटल वालों ने भी मेरी हेल्प नहीं करी थी उसको ब्रेस्ट फीड करवाने में। और जिस दिन मेरा डिस्चार्ज था उस दिन मैंने उनको बोला कि फीड करवाना है,
तो तब वो आए तो बेबी भी मेरी छोटी थी, तो उसको सक करना नहीं आ रहा था। तो इसमें मुझे 15 डेज लग गए थे कि अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड पे लाने में। तो मुझे ये था कि नहीं, मुझे अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड ही करवाना है, मुझे बेबी को फॉर्मूला मिल्क नहीं देना। और जो बेबी की डॉक्टर थी उन्होंने भी बोला कि आप ट्राई करो कि बेबी को ब्रेस्ट फीड पे लेके आओ, क्योंकि जो फॉर्मूला मिल्क है वो बच्चे के लिए इतना अच्छा नहीं है जितना कि मदर का मिल्क होता है बेबी के लिए। मैं फिर से आप लोगों को बता रही हूँ कि ये जो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, ये मैं आप लोगों को डराने के लिए बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। मेरा बस मोटिव ये है कि मैं आप लोगों के साथ अपनी जर्नी शेयर कर पाऊँ कि मैंने क्या फील किया, मेरी क्या सिचुएशन थी। और यही है कि आपको किसी भी चीज़ में डरना नहीं है, सब कुछ अच्छा होता है। बस आपको भगवान को थैंक यू बोलना है और आपको पॉजिटिव रहना है कि जो भी होगा सब अच्छा होगा और अच्छा होता है, अच्छा होता है। यही एक्सपीरियंस था मेरे जो सी सेक्शन की डिलीवरी का, कि मुझे तो फीवर हो गया था, साथ में मेरी बॉडी ने शिवर करना स्टार्ट कर दिया था, मेरी पल्स रेट थी वो भी काफ़ी बढ़ गई थी। और जैसे वो ऑब्जर्वेशन रूम में थी तभी मुझे ये दिक्कत हुई थी। उसके बाद जब मैं अपने रूम में शिफ्ट हो गई थी तो मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बस वही था कि जो फर्स्ट वॉक होती है वो आपके लिए काफ़ी टफ होता है, और सेकेंडली जो आपको बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना होता है उसमें भी आपको थोड़ा पेशेंस रखने होते हैं और गिव अप नहीं करना। मैं अपने बेबी को जब, क्योंकि सिजेरियन था, तो मुझे बेड पे लेटते हुए और बेड से उठने में 3-4 दिन तो डर लगता था, क्योंकि स्टिचेस जैसे होते हैं तो थोड़ा पेन होता है उनमें। और मैं अपने बेबी को चेयर पे बैठ के अपनी जो गोदी में भी पिल्लो रखती थी, अपनी बैक के पीछे भी पिल्लो रखती थी, फिर मैं बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाती थी। तो ये चीज़ बहुत ही हेल्पफुल होती है कि आपका बेबी का जो पोस्चर है वो भी ठीक रहता है, आपको झुकना नहीं पड़ता, इससे बेबी भी इजीली सक कर लेता है। सो गाइज, यही था मेरा सी सेक्शन का एक्सपीरियंस जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना आप लोगों का जो एक्सपीरियंस था वो कैसा था सी सेक्शन का। बाय बाय।